बड़े होकर क्या बनोगे। बहुत समय पहले किसी शहर में एक बहुत बड़ा स्कूल था। उस स्कूल में दूर दूर से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। उसी स्कूल में गट्टू नाम का एक बच्चा भी पढ़ता था। गट्टू, प्रेजेंट टीचर। गट्टू शहर में अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गट्टू के पापा, जो कि ऑटो रिक्शा चलाते थे, वो उसे रोज सुबह अपने ऑटो में स्कूल छोड़ने आते थे। एक दिन गट्टू की टीचर बहुत बीमार हो गई और वो स्कूल नहीं आ सकी। जब ये बात प्रिंसिपल सर को पता चली तो वो खुद गट्टू की क्लास में आए और बोले, स्टूडेंट्स, आज तुम्हारी टीचर अंजलि बीमार होने की वजह से स्कूल नहीं आ पाई हैं। इसलिए आज उनकी जगह मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ओके सर। लेकिन आज हम कुछ नया करेंगे। वो क्या प्रिंसिपल सर? वो ये स्कूल की किताबें तो तुम रोज पढ़ते हो, इसलिए आज हम स्कूल की किताब नहीं पढ़ेंगे बल्कि कुछ और करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स, ये बताओ तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? प्रिंसिपल सर का सवाल सुनकर सभी स्टूडेंट्स सोच में पड़ गए। फिर सभी एक साथ बोलने लगे, मैं डॉक्टर, मैं पायलट, मैं सोल्जर। ऐसे नहीं, सब एक एक करके बोलो। यहाँ से शुरू करते हैं। सर, मैं बड़ी होकर साइंटिस्ट बनूंगी। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी। सर, मैं पायलट बनूंगा और जहाज उड़ाऊंगा। फिर गट्टू की बारी आई। गट्टू, तुम बड़े होकर क्या बनोगे? इस पर गट्टू ने खड़े होकर जवाब दिया, सर, मैं बड़ा होकर ऑटो वाला बनूंगा। क्यों? तुम ऑटो वाले क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि मेरे पापा ऑटो चलाते हैं, इसीलिए मुझे भी ऑटो वाला ही बनना पड़ेगा। गट्टू का ऐसा जवाब सुनकर प्रिंसिपल सर हैरान रह गए और इससे पहले कि वो गट्टू को कुछ कहते, छुट्टी की घंटी बज गई। छुट्टी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद भी प्रिंसिपल सर गट्टू के बारे में ही सोचते रहे। गट्टू का ऐसा सोचना गलत है। मुझे गट्टू को समझाना ही होगा, लेकिन कैसे? तभी उन्हें एक आइडिया आया। अगले दिन भी जब गट्टू की टीचर स्कूल नहीं आई तो प्रिंसिपल सर उनकी क्लास में आए। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नहीं बल्कि आज हम एक गेम खेलेंगे। मुझे गेम बहुत पसंद है। सर, हम कौन सा गेम खेलेंगे? इस गेम का नाम है मेरा फेवरेट हीरो। तो चलो, अब तुम एक एक करके मुझे बताओ कि तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है। यहाँ से शुरू करते हैं। सर, मुझे रणवीर सिंह अच्छा लगता है। मुझे वरुण धवन। सर, मुझे टाइगर श्रॉफ। मुझे ऋतिक रोशन पसंद है, वो बहुत अच्छा डांस करता है। सर, मुझे सलमान खान बहुत अच्छा लगता है। स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत। अब प्रिंसिपल सर ने गट्टू से पूछा, गट्टू, तुम्हें कौन सा हीरो अच्छा लगता है? मेरा फेवरेट तो शाहरुख खान है। लेकिन शाहरुख खान को तो हीरो बनना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो तो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। हाँ, लेकिन उसके पापा तो वकील थे और उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट भी खोला था, तो शाहरुख को तो इनमें से ही कुछ करना चाहिए था। हीरो तो वो गलती से बन गया। ये सुनकर गट्टू गुस्सा हो गया। सर, लेकिन उनको इतनी अच्छी एक्टिंग आती है तो वो वकील क्यों बनेंगे? हाँ, पर उनके पापा तो वकील थे ना। तो वो उनके पापा की मर्जी। शाहरुख खान जो मर्जी बने वो उनकी मर्जी। गट्टू के ऐसा कहने पर प्रिंसिपल सर मुस्कुराने लगे। चलो गट्टू, आखिरकार तुम समझ ही गए। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे पापा के ऑटो वाले होने का ये मतलब नहीं कि तुम्हें भी ऑटो वाला ही बनना पड़ेगा। और अब मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इनसे मिलो। ये हैं
मिस्टर जगमोहन देसाई। ये भी कभी ऑटो चलाते थे, लेकिन आज इनका बेटा एक बहुत बड़े स्कूल में प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल सर, ये आपके पापा हैं? हाँ, ये मेरे पापा हैं। अब तुम समझे गट्टू? जिस तरह मैं ऑटो वाला ना बनकर प्रिंसिपल बना, वैसे ही तुम भी अपनी मेहनत से कुछ भी बन सकते हो। प्रिंसिपल के ऐसे प्यार से समझाने पर गट्टू समझ गया और उसने तय किया कि प्रिंसिपल सर, मैं समझ गया। अब मैं बड़ा होकर पुलिस वाला बनूंगा। इस तरह प्रिंसिपल सर ने अपना और शाहरुख खान का एग्जाम्पल देकर गट्टू को समझाया कि वो बड़ा होकर जो चाहे बन सकता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम ठीक से मेहनत करें तो जो चाहे बन सकते हैं। भिखारी को सीख। बहुत समय पहले किसी शहर में 7 साल का गट्टू अपने मम्मी पापा और दादाजी के साथ रहता था। गट्टू के दादाजी रोज सुबह उसे स्कूल छोड़ने जाते थे और दोपहर को गट्टू को स्कूल से लेने आते थे। एक दिन हमेशा की तरह दादाजी गट्टू को स्कूल से लेकर घर की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिला। बाबूजी, कुछ पैसे दे दो, मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया। दादाजी, ये तो सच में बहुत भूखा लग रहा है। आप इसे कुछ पैसे दे दीजिए। तुम ठीक कह रहे हो गट्टू, मैं अभी इसे कुछ पैसे दे देता हूँ। ये कहकर दादाजी ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और भिखारी को दे दिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। भिखारी को पैसे देकर गट्टू और दादाजी घर की तरफ चल दिए। अगले दिन भी जब गट्टू और दादाजी स्कूल से लौट रहे थे तो वही भिखारी उन्हें फिर मिला और गट्टू के कहने पर दादाजी ने उसे कुछ पैसे दे दिए। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। अगली सुबह दादाजी की तबीयत खराब थी, इसलिए गट्टू को अकेले ही स्कूल जाना पड़ा। उसी दिन स्कूल के प्रिंसिपल गट्टू की क्लास में आए और उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों, हमें रास्ते में मिलने वाले भिखारियों को पैसे नहीं देने चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल सर, अगर हम उसे पैसे नहीं देंगे तो वो खाना कैसे खाएंगे? तुम सही कह रहे हो गट्टू, लेकिन ऐसे रोज रोज भीख में मिले पैसों से खाना खाने से उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं आएगा। तो सर, फिर हमें क्या करना चाहिए? किसी को रोज रोज भीख देने से अच्छा है कि उसे कुछ काम सिखा दिया जाए, जिससे वो अपनी मेहनत से पैसा कमा सके और फिर उस पैसे से खाना खा सके। प्रिंसिपल की बात सुनकर गट्टू समझ गया कि उसे भिखारी की मदद कैसे करनी है। स्कूल की छुट्टी होने पर वो जल्दी से स्कूल से बाहर आया और क्योंकि आज दादाजी की तबीयत खराब थी, इसलिए वो अकेला ही भिखारी के पास पहुंचा। छोटे बाबूजी, आज बड़े बाबूजी नहीं आए, अब मुझे खाने के लिए पैसे कौन देगा? तुम चिंता मत करो, आज मैं तुमको पैसे दूंगा। आप? हाँ, मैं। बस बदले में तुम्हें मेरा थोड़ा सा काम करना होगा। ठीक है। गट्टू भिखारी को अपने साथ लेकर सीधे अपने पापा की खिलौने की फैक्ट्री पहुंचा। सारी बात जानकर पापा ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, चलो। फिर वो भिखारी को लेकर खिलौने के स्पेयर पार्ट्स के पास गया और भिखारी से बोला, तुम इस सब पार्ट्स को जोड़कर मेरे लिए ऐसा जहाज बनाओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। सच? ऐसा है तो मैं अभी आपके लिए ऐसा जहाज बना कर देता हूँ। आखिरकार बहुत सारी गलतियों के बाद भिखारी ने एक जहाज बना ही दिया। अब तो ये अच्छा है छोटे बाबूजी। हाँ, ये वाला बहुत अच्छा है। सच? तो अब अपनी शर्त के अनुसार आप मुझे बहुत सारे पैसे दो। हाँ, ये लो तुम्हारे पैसे। पैसे देखकर भिखारी बहुत खुश हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटे बाबूजी, आपने मुझे इतने सारे पैसे दिए। मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, ये तो तुम्हारी मेहनत के पैसे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने मेरे लिए जो जहाज बनाया, ये उसके पैसे हैं और अब तुम्हें खिलौने बनाने आ गए हैं, इसलिए अब तुम्हें भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी।
अब तुम रोज यहाँ फैक्ट्री में आकर खिलौने बनाना और इसके बदले में पापा तुम्हें पैसे देंगे। ये सुनकर भिखारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धन्यवाद छोटे बाबूजी। लोग आज तक मुझे भीख पे पैसे ही दिया करते थे, लेकिन आपने तो मुझे काम करना सिखा दिया। अब मुझे कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। इस तरह गट्टू ने अपनी समझदारी से भिखारी की मदद कर उसे खिलौने बनाना सिखा दिया, जिसके बाद भिखारी मेहनत से कमाकर खाने लगा और फिर कभी उसे भीख नहीं मांगनी पड़ी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।